हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। सो हम पिछले क्लास में सेट के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। सेट के थ्योरी, कुछ एग्जांपल मैंने डिटेल में समझाया है। आप ये आई चेक करके पूरा देख सकते हो। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। सो रिलेशन एंड फंक्शन से पहले हमें कुछ और चीज़ें जानना है। दैट इज़ फर्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। दैट इज़ क्या होता है वो देखते हैं। सो मैंने लिखा है यहाँ पे, if two set are A is equal to ABC, B is equal to 1 2 3, then Cartesian product that is A cross B लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे A क्रॉस B से। उसको प्रॉपर्टी मेथड में लिखेंगे तो x y such that x belongs to A, x A से होना चाहिए एंड y belongs to B, और जो y होगा वो B से होना चाहिए। ठीक है, पहला वाला इसको एक्स वाई को हम ऑर्डर पेयर कहेंगे, ऑर्डर पेयर। ठीक है, याद रखना, जो पहला होगा वो ए से होगा और दूसरा जो होगा वो बी से होगा। सो करके देखते हैं। दैट इज ए क्रॉस बी। ए हमने लिखा है ए बी सी, बी हमने लिखा 1 2 3। ए क्रॉस बी मतलब ए से शुरू होगा, दैट इज A1 A2 A3। देखो लिखा है मैंने, ठीक है। फिर B1 B2 B3 वो भी लिख दिया है। फिर C1 C2 C3 ये भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A क्रॉस B। अगर आपको B क्रॉस A करना है तो करना क्या है ना, B से लेके 1 तक क्रॉस करना है। दैट इज लिखोगे 1A 1B 1C, फिर 2A 2B 2C, फिर 3A 3B 3C, ये हो गया। तो क्लियरली आप नोटिस कर पा रहे हो कि A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं है। नोटिस करो, पहले हमने लिखा A1, यहां है 1A। A1 और 1A बहुत ज्यादा डिफरेंस है। A1 मैं यहां पे A1 के बदले 2 3 लिखता हूं, और या उसका रिवर्स यहां पे दैट इज 3 2। तो क्लियरली दोनों में डिफरेंस है। देखो नोटिस करो, 2 3, 2 ये है और 3 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 2 3। लेकिन दूसरा जो बोला है दैट इज 3 2। 3 2 मतलब x कोऑर्डिनेट 3 है, दैट इज 1 2 3, और y कोऑर्डिनेट तुम्हारा 2 है, दैट इज ये है। तो क्लियरली दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, सो इस केस में a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं है। समझ में? सो कुछ मैंने नोट लिखा है वो नोट डाउन करना है। दैट इज a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। ओनली एक ही केस में हो सकता है, अगर A और B दोनों सेम हो। A और B दोनों सेम हो तब जाके ये सेम है। दूसरा हमने लिखा है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A अगर P है, जैसे यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A हो गया 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A दैट इज 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B को मैंने लिखा Q। यहां पे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट है यहां पे 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B हो जाएगा P इंटू Q। जैसे कि यहां पे 3 इंटू 3 दैट इज 9। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट, इफ ऑर्डर पेयर आर इक्वल, जैसे कि एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू, इसका मतलब होगा x का कोऑर्डिनेट x के साथ सेम होगा, मतलब पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ट्रिपल ए दिया है A क्रॉस A, तो यहां पे जो ऑर्डर पेयर आएगा उसको हम ट्रिपलेट कहेंगे। दैट इज x कोऑर्डिनेट भी आएगा, y कोऑर्डिनेट भी आएगा और z कोऑर्डिनेट, मतलब 3D प्लेन हो जाएगा। ठीक है, सो 3D स्पेस हो जाएगा। दैट इज वो तीनों बिलोंग्स टू क्या होंगे बताओ, A से होंगे। x भी A से होगा, y भी A से होगा और z भी A से होगा। वैसे ही आप लोग सोच सकते हो, अगर A क्रॉस B क्रॉस C बोला है तो यहां पे x y z आएगा, और x जो आएगा A से होगा, y जो होगा B से होगा, z जो होगा C से होगा। ठीक है, तो कुछ हमने क्वेश्चन लिखा है यहां पे, अगर लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 है, B इज इक्वल टू 3 4 है, C 4 5 6 है, आपको ढूंढना है A क्रॉस B यूनियन C, फिर दूसरा ढूंढना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, सो पहले ढूंढते हैं A क्रॉस B कर लेते हैं। फर्स्ट A क्रॉस B, दैट इज A क्रॉस B हो जाएगा हमारा
ए है 1 2 3, बी है 3 4, तो ए क्रॉस बी क्लियरली हो जाएगा 1 3 1 4, ठीक है, और 2 3 2 4 और 3 3 3 4, ठीक है। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब उसके साथ हमें करना क्या है ना, यूनियन सी करना है। सो इसी के साथ ही कर लेते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। यूनियन मतलब कंबाइन करना है, तो सी के सारे एलिमेंट को कंबाइन कर लो, ठीक है। तो कंबाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो गया, ये इतने और सी ये भी आ जाएंगे, दैट इज लिख देंगे 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है, फिर 3 3 3 4 और सी के एलिमेंट यूनियन कर लो, तो सी के एलिमेंट क्लियरली क्या है 4 5 6 है। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। दूसरा करता हूं मैं, दैट इज ए क्रॉस बी पूछा गया है और ए क्रॉस बी ढूंढ लेते हैं। ए क्रॉस सी मतलब ए और सी को क्रॉस करो, ठीक है, दैट इज ए सी, ए सी, तो 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दैट इज ए क्रॉस सी। अब ध्यान दो क्या पूछा गया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी यहां पे है, ए क्रॉस सी यहां पे, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या है वो देख लो, 1 3 यहां पे 1 3 नहीं है, 1 4 यहां पे 1 4 है, तो कॉमन आ गया, तो लिख दो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो यहां पे जो कॉमन आएगा उसे लिख देते हैं, दैट इज 1 4 पहला कॉमन आया, ठीक है। फिर और क्या आता है वो देख लो, 1 4 आया, फिर 2 3 यहां पे है क्या, 2 3 नहीं है, फिर 2 4 है, 2 4 है तो लिख दो 2 4, फिर 3 3 यहां पे नहीं है, 3 4 है तो 3 4 लिख दो। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इस तरह से हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 है, बी इज इक्वल टू सी है, तो राइट ए क्रॉस बी बोला है, तो ए क्रॉस बी पहले कर लेते हैं, दैट इज हो जाएगा 1 सी फिर 2 सी। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब पूछा गया है कि दैट इज हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, तो ए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हम लोग तो पहले सेट चैप्टर पढ़ चुके हैं, वहां पे हमने ढूंढा था नंबर ऑफ सबसेट इन गिवन सेट का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो 1 2 तो 2 है, और नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे दैट इज 2 टू द पावर 2, दैट इज हो जाएगा 4, ठीक है। तो क्या क्या होंगे वो लिख देते हैं। फर्स्ट हमेशा 5 होगा, ठीक है, और एक एक को जो भी एलिमेंट है उसको ब्रैकेट दे देंगे, एक एक करेंगे, दैट इज 1 सी, ये एक हो गया, फिर ये दूसरा एलिमेंट है उसको ब्रैकेट दे दो 2 सी, ये हो गया। अब पूरा एक साथ लिख दो, दैट इज 1 सी 2 सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। सो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा रिलेशन। सो रिलेशन का मतलब क्या आता है वो समझ लेते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, हम इस तरह से लिखते हैं, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है इन शॉर्ट। दैट इज अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। तो ए क्रॉस बी के सारे सबसेट तो हम ढूंढ सकते हैं,
जो जो एक एक सबसेट होगा वो एक एक रिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पे लिखा है कि लेट ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस बी ढूंढ लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए पी ए क्यू। ठीक है, बी पी बी क्यू, ये हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्लियरली 4 है। तो 4 है तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे क्लियरली, नंबर ऑफ सबसेट दैट इज 2 to the power 4, दैट इज क्लियरली 16 है। तो हमें 16 सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, सो ध्यान देना, मैं सारे को लिख रहा हूं। तो पहला तो हमेशा 5 होगा। ठीक है, और सारे एलिमेंट को एक एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख लेंगे तो वो एक एक सबसेट हो जाएगा। तो यहां इसका मतलब 5 लिख दिया, ये एक एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा, दूसरे एलिमेंट को भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखता हूं, दैट इज ए क्यू। सिमिलरली बी पी। ठीक है, फिर क्या लिखूंगा, बी क्यू। ठीक है, एक एक वाला। अब दो दो रखते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, ए पी फिर ए क्यू। किस तरह से करना है ध्यान देना मुझे, ए पी ए क्यू, फिर ए पी बी पी, फिर ए पी बी क्यू। फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, फर्स्ट को फोर्थ के साथ, दैट इज हो जाएगा हमारा ए पी बी पी। ठीक है, फिर मैंने बोला कि फर्स्ट को किसके साथ, दैट इज फोर्थ के साथ, तो ए पी और बी क्यू। फिर सेकंड को सेकंड को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ के साथ। ठीक है, तो हम लिखेंगे दैट इज ए क्यू बी पी। फिर सेकंड को फोर्थ के साथ, दैट इज ए क्यू बी क्यू। ठीक है, फिर क्या करना है, थर्ड को फोर्थ के साथ, दैट इज बी पी एंड बी क्यू। यहां पे ध्यान देना, मैंने कर्ली ब्रेसेस मिस कर दिया है, वो डाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट ये दो दो वाले हो गए। अब तीन तीन वाले करेंगे। तीन तीन के लिए फर्स्ट को सेकंड और थर्ड के साथ, ए पी ए क्यू बी पी। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। फिर फर्स्ट को थर्ड और फोर्थ के साथ, दैट इज ए पी ए क्यू। ठीक है, और सॉरी ए क्यू नहीं, फर्स्ट को थर्ड और फोर्थ के साथ, दैट इज बी पी एंड बी क्यू। ओके, फिर करना क्या है, फर्स्ट को सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट को थर्ड फोर्थ। फिर तुम्हें करना क्या है, थर्ड को सॉरी सेकंड को थर्ड फोर्थ से कर दो। ठीक है, दैट इज ए क्यू बी पी और बी क्यू। ये हो गया, और एक छूट गया, दैट इज फर्स्ट को सेकंड और फोर्थ के साथ करो, ए पी ए क्यू और बी क्यू। ठीक है, तो सारे तीन तीन वाले हो गए। अब चार वाले कर लेंगे, चार मतलब पूरा आ जाएगा, दैट इज सिंपली इसको ए क्रॉस बी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इस तरह से लिख दोगे, ये सारे एक एक सबसेट हो गए। सो ध्यान देना किस तरह से करना है, पहले तो 5 लिखोगे, फिर सारे सिंगल सिंगल को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देना है। फिर डबल डबल, डबल डबल में भी कैसे करना है ध्यान दो, फर्स्ट को सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ लिख दिया, फिर सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ लिख दिया, फिर थर्ड फोर्थ। ठीक है, वो भी लिख दिया। नेक्स्ट तीन तीन वाला करना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फिर फर्स्ट सेकंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नेक्स्ट फर्स्ट थर्ड फोर्थ। ये चार हो गए। फिर फाइनली ये चारों एक साथ लिख देना है, तो हो गया हमारा 16। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड ये पूरा 16। तो हमारा सारा आ गया।
तो अगर ये एक एक को हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि ए पी सिंपल लिख दिया, तो ये हो गया एक रिलेशन। आ रहा समझ में? सो डेफिनेशन वही है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ये सारे हैं, वो एक एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हमने दो सेट लिखा है, एक ए दूसरा बी। ए में लिखा है ए बी, बी में लिखा है पी क्यू आर। मैपिंग किया है, मैपिंग मतलब एरो मार्क दिया है, दैट इज ए से लेके क्यू, बी से लेके पी। ठीक है, सो पहला वाला जो होगा उसको हम डोमेन कहेंगे, ये वाले को हम क्या बोलेंगे? डोमेन। ठीक है, और ये पूरे को हम कोडोमेन कहेंगे। ठीक है, और जितने के साथ मैप हुआ है, दैट इज पी क्यू के साथ मैप हुआ है, वो उसी को हम क्या बोलेंगे? रेंज। ठीक है, सो ध्यान देना, डोमेन किसे कहेंगे? फर्स्ट के जो जितने सारे एलिमेंट है वो सबको डोमेन कहेंगे। कोडोमेन किसे कहेंगे? सेकेंड के जितने सारे एलिमेंट है वो सबको हम कोडोमेन कहेंगे, और जिसके साथ मैप हो रहा है, दैट इज एरो हो रहा है, टच हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज कहेंगे। सो कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए सच दैट बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हमें पहले रिलेशन बना लेते हैं। R1 इज इक्वल टू ए से लेके ए तक है, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मतलब तुम x जो भी लोगे वो y हो जाएगा उससे एक एक्स्ट्रा, दैट इज अगर तुमने x1 लिया तो y हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। फिर x तुमने 2 लिया तो y हो जाएगा 2 प्लस 1 3। ठीक है, फिर तुमने 3 लिया तो y हो जाएगा 4, फिर 4 लिया तो y हो जाएगा 5, फिर 5 लिया तो y हो जाएगा 6, फिर 6 लिया तो y हो जाएगा 7। सो ध्यान देना, यहां पे क्या मिस्टेक है वो बताता हूं मैं। यहां पे हो क्या रहा है ना, हमने लिखा है कि रिलेशन जो होगा एक्स वाई, ठीक है, x जो होगा a से होगा, y भी जो होगा, यहां पे a टू a बोला है तो x जो होगा a से होगा, y जो होगा ये दूसरे a से होगा। ठीक है, और a हमारा 1 2 3 4 5 6 है, दूसरा a भी हमारा 1 2 3 4 5 6 है। तो नोटिस करो, हमने ये जो फर्स्ट पार्ट लिया 1 2 3 4 5 6 करेक्ट लिया, लेकिन जब सेकंड में आता है दैट इज a 2 3 4 5 6, बट a में 7 नहीं है तो ये नहीं होगा। समझे या नहीं? तो करेक्ट क्या है? दैट इज 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 अप टू 6 तक है। ठीक है, सो इसी को भी हमें ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जो डेफिनेशन दिया होगा वो तो कर लेंगे, निकल भी जाएगा, बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन क्या जो वैल्यू हमें ढूंढने के लिए बोला गया है क्या वो कोडोमेन में है या नहीं, वो देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि डिपिक्ट दिस यूजिंग एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में हम लोग डिपिक्ट करते हैं। ये हो गया ए, और ये ए टू ए बोला है तो ये भी ए होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी हो गया 1 2 3 4 5 6। अब 1 मैप कर रहा है 2 के साथ, 2 मैप कर रहा है 3 के साथ, 3 मैप कर रहा है 4 के साथ, 4 मैप कर रहा है 5 के साथ, 5 मैप कर रहा है 6 के साथ। ठीक है, तो यहां पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज यहां पे डोमेन हो गया ये पूरा। ठीक है, अब यहां पे नोटिस करो डोमेन क्या होगा। डोमेन देखो, डोमेन हम रिलेशन में अलग होगा, फंक्शन में अलग होगा। ध्यान देना, रिलेशन में डोमेन जो है, फंक्शन में हम लोग फंक्शन तो पढ़े नहीं है लेकिन पढ़ेंगे बाद में। फंक्शन में डोमेन ये सारे हो जाते हैं, रिलेशन में डोमेन जिस जो एरो जो मतलब मैपिंग हो रहा है वो हो जाए हमारा डोमेन। मतलब इतना चीज हो गया हमारा डोमेन, दैट इज क्या हो गया 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सारे
मैपिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोडोमेन। कोडोमेन कुछ नहीं है, सीधा पूरा का पूरा हो जाता है, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बट रेंज जो मैप्ड हो रहा है दैट इज 2 3 4 5 एंड 6, ये सब हो गए रेंज। सो और एक चीज, ये सारे हो जाएंगे इमेज। रेंज को हम बोलेंगे इमेज और डोमेन को हम बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज, ध्यान रखना, रेंज को हम बोलेंगे इमेज और डोमेन को हम बोलेंगे प्री इमेज। और एक चीज याद रखना, जैसे मैंने बोल दिया है, रिलेशन में डोमेन अलग है। रिलेशन में डोमेन क्या होता है, यहां पे जो मैप्ड हो रहा है, समझे, मैपिंग करवा रहा है, ठीक है। और जो मैप्ड हो रहा है उसको हम रेंज कहेंगे, जो मैपिंग करवा रहा है हम उसको डोमेन कहेंगे। भले यहां पे अगर एक छूट गया तो वो डोमेन के अंदर नहीं आएगा। रेंज क्या हो जाएगा, जो मैप्ड हो चुका है ये सब, और कोडोमेन लेकिन पूरा होगा। लेकिन जैसे ही हम फंक्शन में पढ़ेंगे, फंक्शन में ये पूरा कंपलसरी डोमेन होना चाहिए, ठीक है, वो चीज याद रखना है। सो आज का सेगमेंट हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन, ये पूरी तरह से हमने कंप्लीट किया है। थोड़ा कल हम और एक्सटेंड करेंगे, सो मेरे साथ बने रहना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।